कबीर साहब कहते हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। संसार में हमारा बैरी कोई नहीं है, हमारा बैरी बैठा है हमारे भीतर, जिसको हम कहते हैं मन। शरीर में तीन प्रमुख बातें हैं, एक है ये स्थूल शरीर, एक है हमारी आत्मा और एक है मन। शरीर और मन को जोड़ने वाला है ये मन। आदि अनादि से ये मन हमारी आत्मा के साथ लगा है। सुख दुख का कर्ता, कर्म का करता है मन, और भुगतना पड़ता है जीवात्मा को। कहते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा था पैदल। रास्ते में उसे एक गन्ने का खेत दिखा। गन्ने का खेत देखते ही मन में इच्छा हुई। मन तो इच्छा करता ही है कि गन्ना खाना चाहिए। गन्ना देखा आँख ने। अब आँख तो केवल देखने का काम करती है। मन ने आदेश दिया पैर को। पैर चलते चलते वहाँ तक गया। अब आँख ने देखा, पैर वहाँ तक ले गई, मगर फिर भी गन्ना नहीं खा सकते। अब हाथ का उपयोग लेना पड़ा। हाथ ने गन्ने को तोड़ा। अब हाथ ने गन्ने को तोड़ा, मगर अब गन्ना तो हाथ नहीं खा सकता, खाएगा तो मुख। आँख ने देखा, पैर वहाँ चलकर गए, हाथ ने गन्ने को तोड़ा और मुख ने खाया। अब खाने के बाद मालिक आया। मालिक आने के बाद क्या हुआ, मालिक के पास था डंडा और उसने डंडे से पीटा। मार किसने खाया? पीठ ने। पीठ ने कुछ किया क्या? पीठ ने कुछ किया नहीं, मगर पीठ ने मार खाया। अब जब डंडे पड़े तो तब रोने लगा। पानी कहाँ से निकला? किसने देखा करना? आँख ने ही देखा। पानी कहाँ से निकला? आँख से ही निकला। बस यही सिद्धांत है। जब तक हम जीव भाव में हैं तब तक हम दुखी हैं। दुख भुगतना ही पड़ेगा। अब ये जीव भाव से हम आत्मा भाव में, ब्रह्म भाव में कब आएंगे? जब ये मन से अलग होंगे। मन से अलग होने का उपाय है ध्यान सुमिरन। महाराज कहते हैं, कोई न मनसु क्या करूं, किण विदल्यों समझाय, कोई समनसु क्या करूं, किण विदल्यों समझाय, जाग्रत सुसोपत सपन में, निसदीन विषय मत खाय, जाग्रत सुसोपत सपन में, निसदीन विषय मत खाय, कोई न मनसु क्या करूं। महाराज फरमा रहे,
ये सबका हाल है, सबका मन ऐसा ही है। कबीरा मन तो एक है, मन एक है, मन को आप दो जगह नहीं लगा सकते। या तो संसार में रखकर उसे विषय सुख की ओर ले जाओ या भक्ति की ओर उसे मोड़ो। ये मन सहजा सहजी बस में नहीं होता। अच्छे अच्छे जपी तपी ऋषि मुनि संत महात्मा कई होके गए। कथा आती है महाभारत में मत्स्यगंधा की, ऋषि पराशर की। पराशर ऋषि की शादी हुई और शादी होते ही वो वन में तपस्या करने के लिए चला गया। 24 बरस की तपस्या करी। पेड़ के पत्ते खाकर जल पीकर 24 साल की तपस्या करना कोई मामूली बात है? जब 24 साल पूरे हुए तो घर जाने के लिए निकला। रास्ते में नदी आती थी। अब नदी को पार करने के लिए नाव का उपयोग होता था और नाव चलाने के लिए एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा। वास्तव में वो पराशर ऋषि की ही लड़की थी, मगर इसे पता नहीं था। अब 24 साल तपस्या करने के बाद मन मरा नहीं। उस मत्स्य कन्या को देख के पराशर ऋषि का मन बहक गया और उसने उस लड़की को कहा कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। पहले तो लड़की ने मना किया, मगर बार बार पराशर ऋषि के आग्रह से उसने हाँ कहा, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली बात तो मैं मछुआरों की बेटी हूँ, मेरे शरीर में बदबू आ रही है, मेरे शरीर की बदबू हटा दो। पराशर ऋषि ने कहा बिल्कुल हट जाएगी। तुरंत उसका सारा शरीर सुगंध से भर गया। अब दूसरी बात बोलो। हमें कोई देखना नहीं चाहिए, तो अपने तपोबल से चारों तरफ धुएं का कोट किया और फिर उस लड़की से प्रेम किया। कहने का मतलब 24 साल तक तप करने के बाद ही ये मन मरा नहीं। कहो इस मन को क्या कहूँ, महाराज कह रहे, किन विद लू सुलझाए, किन विद लू समझाए, जागृत सुसोपत सपन में निस्दिन विसरस खाए। 3 अवस्था है हमारी। अभी हम जागृत अवस्था में हैं। जागृत अवस्था में मन कहाँ रहता है? सबका मन है आँख में। अभी मन बैठा है हमारी आँख में। जागृत अवस्था में वो आँख में रहता है। मन का घर कहाँ है? मन का घर है हृदय। जब हम सोते हैं तो मन अपने घर पे चला जाता है, तभी नींद आती है। अगर मन हृदय स्थान पर न वापस जाए तो हम सो नहीं सकेंगे। जब विचार खत्म होते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। विचार खत्म होने का मतलब मन वहाँ से हट गया, अपनी जगह चला गया, हृदय स्थान पे चला गया। तो स्वप्नील अवस्था में मन रहता है कंठ पे, जागृत अवस्था में मन रहता है आँख में, और सुषुप्ति अवस्था में रहता है हृदय में। तीनों अवस्था में मन निरंतर
विषय सुख का ही चिंतन करता है। निस्दिन विषय मत खाए। अब इस मन का क्या करे, मन का कोई उपाय है? महाराज आगे बता रहे हैं, ये मन कैसे कैसे हमारे साथ चालाकी करता है। साध संगत गुरु टेल के नेड़ो आवे नहीं कोय। साध संगत गुरु टेल के नेड़ो आवे नहीं कोय। भजन करण को बेसिया तब मन रेवे ओ सोय। भजन करण को बेसिया तब मन रेवे ओ सोय। कहोहीण मन सो क्या करूं, किण विदल्यूं समझाए। मन करता क्या है? साध संगत गुरु टेल के, सत्संग में, सेवा कार्य में, गुरु कार्य में ये चाहता ही नहीं ये सब हम करें। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो है। ये सत्संग मिलना बड़े भाग्य की बात है। कोई न कोई पूर्व पुण्य सुकृत काम आया है जो आप आज सत्संग में आए हो। ऊपर ऊपर कहने को, दिखने को तो ये दिखाई देता है कि राजू सिंह ने हमको वास्तु शांति गृह प्रवेश के लिए भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, मगर आप साथ में सत्संग का भी लाभ ले रहे हो। इसका मतलब कोई न कोई पूर्व पुण्य भाग्य आपका जगह है, तभी आपको ये सत्संग मिल रही है। नहीं तो ये मन लाना ही नहीं चाहता, सत्संग में आना ही नहीं चाहता। साध संगत गुरु टेल के नेड़ो आवे नहीं कोई। नेड़ो नाम नजदीक, दूर से ही भाग जाता है। सत्संग का प्रभाव होता ही है। महाराज कहते हैं, सत्संगत पलकी भली करसी बहुगुण जोए। जुग जुग में सुखराम कहे शेष गुणा पड़। पल भर की संगत भी आपको हजारों तरह की गुणकारी होती है। एक चोर था, बूढ़ा हो चुका था, 4 बेटे थे। चारों बेटों को बुलाया नज़दीक, कहा कि देखो बेटो, अब मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु समीप आ गई है। मैं तुम्हें कुछ सीख देता हूँ। तुम मेरे बेटे हो तो आओ चारों मेरे पास। सबके कान नज़दीक लाओ। कहा कि हम चोर हैं, हम खानदानी चोर हैं, चोरी करना हमारा पेशा है। तो आपको निरंतर ये चोरी करके अपना पेट पालना है। एक बात मेरी ध्यान में रखना कि कभी सत्संग में नहीं जाना, कभी सत्संग में दूर से देख के ही भाग जाना। अगर गलती से कोई दूसरा और रास्ता नहीं है और मजबूरन आपको सत्संग के रास्ते से जाना पड़े तो दोनों कान में उंगलियां डालना। सत्संग में जो भी कहा जाता है वो संतों के एक वचन को भी नहीं सुनना। बस यही मेरी सीख है। और इतना कह के वो मर गया।
अब मर गया तो चारों बेटे ने पिताजी ने जैसा कहा वैसा वो बिल्कुल रहने लगे। दूर से ही सत्संग को देख के भागने लगे। मगर ऐसा संयोग जीवन में आ ही जाता है, कभी कभी ये मौका परमात्मा लाते ही है। उसमें से एक भाई था जिसका नाम था घाटम दास। अब चोरी करने के लिए जा रहा था, उसके सौभाग्य से सत्संग चल रही थी। दूर से ही उसे आवाज सुनाई पड़ी तो तुरंत उसने जैसे पिताजी ने कहा वैसे कान में उंगली डाल दिया। एक शब्द भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। जैसे पिता ने कहा वैसा वो कान में उंगलियां डाल के निकल रहा था वहां से। संयोग से उसी समय उसे एक पैर में कांटा चुभा और कांटा बहुत गहरा अंदर धंस गया। अब कांटा निकालने के लिए तो उंगली निकालनी पड़ेगी, बिना हाथ से तो कांटा निकाल नहीं सकता। फिर मन को बड़ा ये करके कठोर करके कि अब नाइलाज हो गया, अब तो सुनना ही पड़ेगा। यानी सुनना न चाहते हुए भी वो ज्ञान सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर में उसने नीचे झुका, दोनों पैर से खींच के कांटा निकाला। जो होना था वो हो गया, जो बात सुननी नहीं थी वो सुननी पड़ी। संत ने इतना ही कहा था कि परमात्मा को छाया नहीं रहती, देवता को, इतना तो सुन ही लिया। अब फिर कुछ दिनों बाद राजा का खजाना चारों भाई ने लूटा और चारों भाई अमाप धन लेके चोर बस्ती में, अपनी बस्ती में आ गए। राजा ने अपने गुप्तहेर को, अपने सारे सिपाही को लगा दिया, चोरी का पता नहीं चला। चोर कौन है, और न माल मिला न चोर मिले। फिर अपने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, जो कोई मेरे खजाने को लूटने वाले चोरों का पता बताएंगे उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी नगर में एक बाई थी, लोभ लालच में वो राजा के पास आई, कहने लगी महाराज आप आज्ञा दे तो मैं चोर को पकड़वा सकती हूँ, जो चाहे मैं इनाम दूंगा, मुझे चोर मिलने चाहिए, मेरा खजाना मिलना चाहिए। तो इसके पहले मुझे आप ऊंचे वस्त्र और गहने चाहिए, जो चाहो वो ले जाओ। और गहनों से, ऊंचे वस्त्र से सजकर वो देवी बनकर आई और चोर बस्ती में आके कहने लगी कि कहाँ गए चारों भाई, कहाँ हो? मेरे भरोसे तुम इतना बड़ा बड़ा डाका डालते हो, बड़ी बड़ी चोरी करते हो, और मुझे चढ़ाए बिना तुम कैसे आ गए? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं तुम्हारी सबकी देवी माँ हूँ। अब साक्षात देवी माँ चोर बस्ती में आके चारों भाई गदगद हो गए, कहने लगे माताजी क्षमा करे, जो चाहिए वो चढ़ावा हम आपको चढ़ाते हैं, भूल हुई हमें क्षमा करें। ऐसा कह रहे थे और अपने अपने हिस्से का वो खजाना में से वो देवी के चरणों में चढ़ा दिए। घाटम दास भी उसमें था। जब घाटम दास वो चढ़ावा देवी के पैर में रख रहा था, देखा तो उसको तो छाया है। फिर उसने अपने इशारे से तीनों भाई को बुलाया, कहा देखो धोखा हो रहा है, ये राजा की कोई गुप्तहेर है, ये हमें पकड़वाना चाहती है, ये कोई देवी नहीं है। बाकी भाई ने कहा तुम्हें कैसे पता? तो गलती से सत्संग में मैंने संतों के एक वचन को सुना था, और वचन ये था कि देवी देवता को छाया नहीं रही थी। अब ये देखो, इसको तो छाया दिख रही है, चांदनी रात थी, रात में भी छाया रहती है। तो फिर चारों भाई ने इशारों में प्लान तैयार किया और तलवार से उसकी गर्दन काट दी।
कहने का मतलब भूल चूक से सुना हुआ संतों का सत्संग से निकला हुआ एक वचन आज उनकी जान बचा गया। तो पल भर की सत्संग गुणकारी है, जीवन में जरूर कभी न कभी काम में आने ही वाली है, मगर ये मन कभी सत्संग के नज़दीक हमें आने ही नहीं देता। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम तो शुद्ध भीतर में जो आत्मा है वो है, मगर हम फंसे हैं, हम बंधे हैं मन के साथ। मन जैसा चाहता है वो वैसा हमारा उपयोग ले लेता है। भजन करन को बेसिया तब मन रेवे वो सोए। हम भजन करते हैं ना, तो देखो मन क्या क्या करता है। कभी तो उबासी आती है, कभी नींद आती है, कभी हाथ पैर पीठ में खुजली होती है, या कभी सो जाते हैं। या इतना सब रोकने के बाद अगर भजन करते हैं तो विचार की श्रृंखला शुरू ही रहती है। एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है। ये सब मन का काम है। भजन भी हम करने बैठे तो मन भजन करने नहीं देता। आठ पोहर पर मोद दूं, तोई वो बोले नहीं साज। आठ पोहर पर मोद दूं, तोई वो बोले नहीं साज। कोट जतन लख बीनती, कर कर दीटी मैं खात। कोट जतन लख बीनती, कर कर दीटी मैं खात। कोई न मनसु क्या करूं। आठ पोहर प्रमोद, प्रमोद नाम उपदेश। मन को कितना भी क्यों न समझाए, तभी मन अपनी आदत नहीं छोड़ता है। वो सच बात बोलता नहीं है, सत्य को धारण करता नहीं है। वो विषय विकारों में राजी है, झूठ उसको पसंद है। कहते हैं कि एक सेठ जी आए भूल चूक से सत्संग में, आते ही सो गए और खराटे लेने लगे। अब वो संत ने कहा, सेठ जी सो गए? नहीं। थोड़ी देर में और बाद में पूछा, सेठ जी सो गए? सेठ जी कहने लगे नहीं। अब सेठ जी तो सो रहे थे, दिख ही रहा था, और भी लोग देख रहे थे, खराटे ले रहे थे, मगर वो कहते थे नहीं। फिर संत ने थोड़ा दूसरी तरह से पूछा, सेठ जी तुम जग रहे हो? वो कहने लगा नहीं। सेठ जी तुम जगे हो? नहीं। तो यही तो वो चाहते थे, हम तो यही के देख रहे कि तुम जगे नहीं हो। तो मन की ये आदत है, इतना कितना भी उपदेश दो वो सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलता। कोट जतन लख विनती, करोड़ों प्रयत्न करो, लाखों विनती करो। महाराज कहते हैं कि मैंने ये सब करके देख लिया, मन बस में नहीं आया। धर्म पूर्ण जत सत को, भूल न पकड़े निबीर। धर्म पूर्ण जत सत को, भूल न पकड़े निबीर। भगत मुगत हर भजन की, अंतर व्यापे न
पीर भगत मुगत भजन की अंतर व्यापे न पीर कोई न मन को क्या करूं। महाराज फरमा रहे हैं धर्म पुण्य सतजत को, धर्म करना, पुण्य करना, सत रखना, जतिपना धारण करना, ये मन भूल से भी ये अच्छे काम नहीं करना चाहता। बातचीत में, चर्चा में मन राजी रहता है, निंदा टीका टिप्पणी में मन राजी रहता है, मगर ऐसे अच्छे काम में मन कभी साथ नहीं देगा। भूल न पकड़े नी वीर, भूल से भी ये अच्छी चीजें मन करना नहीं चाहता। भगत मुगत हर भजन की अंतर व्यापे न पीर, पीर नाम पीड़, भीतर में पीड़ नहीं आती है, वो तड़प नहीं आती है कि ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है, क्या करने हम आए हैं और क्या कर रहे हैं। परमात्मा पाने का यही मौका है, तो परमात्मा तो प्रेम से मिलते हैं, उसके लिए वो प्रेम नहीं पनपता, वो विरह नहीं आता, वो तड़प नहीं आती। के सुख देव मैं कादर्यो इन मन माया कुजोय, के सुख देव मैं कादर्यो इन मन माया कुजोय, राम निभावे तो निभू नी तो निभणो न हो, राम निभावे तो निभू नी तो निभणो न हो, कोई न मन सो क्या करूं। के सुखदेव मैं कादरियो, कादरियो नाम परेशान हो गया, ये मन के कारण मैं परेशान हुआ, और हम भी परेशान हैं, मगर हमें यह पता ही नहीं चलता कि मन और हम ये दो है। हम तो एक ही मान के चलते, इसलिए मन जैसा कहता है उसके पीछे उसका मान के चल रहे, और मन के सुख में हम हमारा सुख ढूंढ रहे। मन अलग है, हम अलग है। मन का सुख विषय का सुख है, हमारा सुख परमात्मा का आनंद है। और ये मन बीच में आड़ा आता है। मना एवं मनुष्याना बंधनों मोक्ष ने कारणे, मन के कारण हम बंधन में, मन से ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मगर ये मन भजन में नहीं लगता। के सुखदेव मैं कादरियो इन मन माया को जोए, मन से माया से मैं परेशान हो गया। राम निभावे तो निभू, राम जी निभाएंगे, वो उनकी कृपा होगी तो मन को बस में कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे बस में तो ये है नहीं। राम निभावे तो निभू नितर निभणो न होय। निभना तो समझते हो हमारी भाषा है, तो राम जी कृपा करेंगे, भगवत की कृपा होगी तो मन को हम सत्संग भजन में सुमिरन में लगा सकते हैं, वरना हमारे बस में तो ये मन नहीं है। मन बहुत ताकतवर है। महाराज ने कहा है कि हाथी है झूठो कोई फेरे संत अब। मैंने मन की व्याख्या महाराज ने बिल्कुल सही की। मन को महाराज ने ताकतवर माना है। हाथी के जैसा मन ताकतवर जरूर है, मगर झूठा है। मन को अपनी स्वयं की ताकत नहीं है,
वो हमारे ताकत से अपना सब कार्य कर रहा है। इन्हीं शब्दों के